हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स को कवर किया है जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने नहीं किया था। तो एक्चुअली उसमें अपडेट नहीं आई थी पूरी तरीके से। तो ये इस वीडियो की कंप्लीट उस टॉपिक पे कंप्लीट अपडेट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी बताया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में मैंने एक दो लाइन में आपको कंक्लूजन बताया इस वीडियो का, उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि इसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं, किस तरीके से आज का इसका कारोबार रहा। अभी 2:03 का स्टेटस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इसकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस थी 4.85 पे और आज ये ओपन होता है वहाँ से 5.30 पे, जहाँ से लो बनाता है 2.70 का और हाई बनाता है 5.70 का। और अभी ये करंटली ट्रेड हो रहा है 3.20 पे। टाइम हो रहा है 2:03। और अभी तक इसमें जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है 1.8 बिलियन, सुना आपने, 1898.9 मिलियन या फिर 1.8 बिलियन। ठीक है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा इसका 52 वीक लो अगर आप देखेंगे तो 2.40 है, काफ़ी करीब था उससे। हालांकि 52 वीक लो को इसने हिट नहीं किया लेकिन बहुत करीब है, बस 30 पैसे ही ऊपर था उससे। लोअर प्राइस बैंड लगा हुआ था 4.40 का, अपर प्राइस बैंड लगा हुआ था 5.30 का। मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे तो 9195.32 करोड़ है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है। फेस मार्केट लॉट साइज़ 1.22 की है। और इसमें और आपको बताना चाहूँगा डिलीवरी परसेंट की देखेंगे तो 29.21% की डिलीवरी अभी इस समय शो हो रही है। और इंडस्ट्री का जो पीई रेशियो है 2.55 है। अब मैं रिटर्न परसेंटेज की मैं आपको बात बताऊं तो 1 वीक का अभी रिटर्न परसेंटेज शो हो रहा है -26.44%, 1 मंथ का -5.88%, 3 मंथ का -53.62%, 6 मंथ का -37.25%, 1 ईयर का आपको -83.92% है। मार्केट कैप अगर देखना चाहें इस कंपनी की तो काफ़ी कम हो गई है, 9195.32 करोड़ रह गई है। अब मैं आगे ले जाऊं उससे पहले कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ एक लिंक है, लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक में अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं। तो आइए न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको न्यूज़ की तरफ लेके आया हूँ। दोस्तों, न्यूज़ ये कंप्लीट न्यूज़ है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से जो भी सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी हियरिंग में जो भी आज इसने न्यूज़ बताई है वो सारी चीज़ें इसमें हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बिगिनिंग से बताना चाहूँगा, छोटी सी तो नहीं है, थोड़ी सी बड़ी आर्टिकल है। ऑल ड्यूज टू बी पेड, नो सेल्फ असेसमेंट और ऑब्जेक्शंस टू बी एंटरटेन्ड, सुप्रीम कोर्ट सेज। Hearing the Department of Telecommunication plea in regard to the adjusted gross revenue case, a bench of Supreme Court of India on March 18 held that no further objections to its order would be allowed against payable dues. In its order, the three-judge bench led by Justice Mishra and comprising Justice S. Abdul Nazir and M.R. Shah, ये तीन जो जज थे, मेन थे, आगे थे, इन्होंने ये जो भी आज हुआ है सब इन्होंने डिस्कस करा है। हेल्ड दैट नो सेल्फ असेसमेंट कैन बी डन एंड इफ नो फर्दर ऑब्जेक्शन वुड बी एंटरटेन। द SC order directed that no exercise of self-assessment can be carried out and no further objection would be entertained. All dues as per our judgment will have to be paid, including interest and penalty. The Solicitor General had filed a plea seeking the reasonable time. We will consider this plea on the next date, the order is stated. दोस्तों, यहाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ क्या लिखा है। दी सॉलिसिटर जनरल जो है ये कौन है, ये डॉट की तरफ से एक प्ली हेल्ड करे हुए थे इन कंपनीज़ के सपोर्ट के लिए। तो ये वही है और इनकी इस बात पे यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि नेक्स्ट डेट पे इस चीज़ को कंसीडर करेंगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कंसीडर करेगी नेक्स्ट डेट को। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, आप देख सकते हैं, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहूँगा। द ऑर्डर फर्दर स्टेटेड दैट कोर्ट डज नॉट अप्रिशिएट टेलीकॉम एक्शंस विल बी, नहीं, इससे ऊपर लिखा था द सॉलिसिटर जनरल हैड फिल्ड ए प्ली सीकिंग रीजनेबल टाइम, वी विल कंसिडर दिस प्ली ऑन द नेक्स्ट डेट, द ऑर्डर स्टेटेड। फिर आगे फर्दर है द ऑर्डर फर्दर स्टेटेड दैट कोर्ट डज नॉट अप्रिशिएट टेलीकॉम एक्शंस
telecom's actions and will hold MDs personally accountable. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक तो बोल दिया है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं सारे टेलीकॉम कंपनीज़ के जितने MDs हैं उनको बुला करके जेल में करवा दूँगा। ये चीज़ साफ साफ बोलती है। Justice Mishra finally observed, "We will summon the DOT secretary who allowed this self-assessment. You cannot understand our pain. We cannot keep quiet anymore." दोस्तों यहाँ पे डॉट की जो सेक्रेटरी वो ऑफिसर्स थे जिन लोगों ने सेल्फ असेसमेंट को लेकर के इन टेलीकॉम कंपनीज़ को अलाउ किया था, उन ऑफिसर्स को इसने सुप्रीम कोर्ट ने समन करने के लिए कहा है। मतलब उनको अलग से अकाउंट करेगी, मतलब देखेगी, उनको हैंडल करेगी। और यहाँ आगे देखिए अभी क्या क्या लिखा है। द SC ऑल्सो ग्रेड द ऑफिसर हु पास द ऑर्डर रिगार्डिंग नो कर्सिव एक्शन। कर्सिव एक्शन मतलब किसी भी कंपनी से अगर आपको पैसे लेने हैं तो फोर्सफुली लेना होता है कर्सिव एक्शन में। तो कर्सिव एक्शन लेने से मना किया था एक ऑफिसर ने डॉट की तरफ से, या डॉट का, या ऐसे समझिए डॉट का एक ऑफिसर था, या डॉट की तरफ से जो कुछ ऑफिशियल्स थे उनका मानना था कि हम लोग कर्सिव एक्शन कंपनीज़ के खिलाफ़ नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो उनकी बैंक गारंटीज़ हैं वो इनकैश हो जाएगी, तो फिर एक दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पे कर्सिव एक्शन लेने से मना किया जाता है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट उसी चीज़ के अगेंस्ट हो गया कि आपने कर्सिव एक्शन लेने से मना क्यों कर दिया। हाउ डिड यू डू दिस, यू मस्ट हैव कमिटेड अ सिन, ऐसा करके आपने एक पाप किया है। वी विल गेट यू फायर्ड, हम आपको यहाँ से निकाल के फेंक देंगे। इस तरीके का जवाब है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का। किसके लिए? उन ऑफिसर्स के लिए डॉट के, जिन ऑफिसर्स नो करप्सिव एक्शंस के सपोर्ट में अपना एक तरीके से ऑर्डर पास किया था टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए और सेल्फ असेसमेंट के लिए। द सुप्रीम कोर्ट विल हेयर द नेक्स्ट AGR केस आफ्टर 2 वीक्स। अब 2 हफ्ते बाद ये फिर से सुनेगी सुप्रीम कोर्ट। द प्रोसीडिंग्स, अब देखते हैं क्या क्या हुआ था अंदर। Our order is clear. No further objections to be allowed against payable dues, said Justice Arun Mishra. The same bench comprising Mishra, Nazir and Shah had upheld the dot definition of AGR in court ruling on October 24, 2019. 24 अक्टूबर 2019 को यही 3 जज थे जो AGR definition के सपोर्ट में फैसला सुनाया था। Mishra also questioned the telecom company's self-assessment. Where did the concept of self-assessment come in? Who permitted self-assessment without permission of the court? This is sheer contempt of court, Justice Mishra observed. The bench further added that dot demand was confirmed by the court and self-assessment cannot be allowed when our order clearly spells out the dues. Dot demand has been confirmed by this court. How can there be a self-assessment? This cannot be allowed when our order clearly spells out the dues. This is impermissible. He added that some players have suggested that they would require 8 to 10 months time to corroborate numbers of self-assessments, but this cannot be allowed. Dues have been finalized by the court. No backtracking can be allowed for that. Are we fools? Can't we understand what's happening? He stated. The Voda-idea Council tells court, we are not seeking computation. यहाँ देखिए लिखा हुआ है, वोडाफोन आइडिया की काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम लोग रीकम्प्यूटेशन के लिए भीख नहीं मांग रहे हैं, है ना। यहाँ पे डॉट की तरफ से जो कैलकुलेशन करी गई है उस कैलकुलेशन में लाइसेंस फीस और में कुछ गलतियाँ हुई हैं और उसको 2 बार चार्ज कर लिया गया, 2 टाइम्स कैलकुलेट कर लिया गया है। तो उस कैलकुलेशन को हम लोग सही करने के लिए सेल्फ असेसमेंट किया है और उसके सपोर्ट में मैंने डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने लगा रखे हैं। सो वी आर नॉट सीकिंग फॉर रिकम्प्यूटेशन। बट इस चीज़ को भी नहीं सुनता है सुप्रीम कोर्ट। इस चीज़ को तो एटलीस्ट सुनना चाहिए ना कि अब 53,000 करोड़ का जो ड्यूज़ है उसमें अगर गलती होगी, एक ही चार्ज को 2 बार 3 बार चार्ज किया गया होगा, दैट इज़ वो तो उससे भी बड़ा पाप हो गया ना एक तरीके से। तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे बहुत सीरियसली सुनना चाहिए। मिश्रा however observed that every company is violating orders. We will not tolerate this. Companies want to hoodwink us. If required, we will summon the MDs of all the telecoms. Telecoms are the usurpers of public money and don't even want to pay a fraction of revenue earned, Justice Mishra told.
It further observed that companies were trying to influence the court through the media. This is tantamount to seeking a review of our judgment. Please summon the DOT officials responsible for self-assessment. Withdraw the DOT move to allow self-assessment. There can be no further exercise regarding the dues payable. If a reassessment is permitted, it will be fraud on this court, he added. Mishra further observed that actions of telecoms are tantamount to seek to bypass our judgment and that no further objection can be entertained. Case background. On March 16, Solicitor General तुषार मेहता appearing यही है मतलब यही है वो शख्स डॉट की तरफ से तुषार मेहता जिन्होंने डॉट की तरफ से एक अपील करी थी, एक प्ली फाइल किया था 16 मार्च को, यानी परसों, है ना. Sought staggered payment over 20 years of AGR dues by telecom companies. The plea also asked the telecoms not to be charged penalty and interest on penalty and principal beyond the date of the judgment. ये सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि पेनल्टी इनको नहीं चार्ज होगी और इंटरेस्ट भी नहीं चार्ज होगी पेनल्टी पे. हाउएवर इस पे 8% का जो स्टैगर्ड पेमेंट होगी उस पर आपको 8% का टेलीकॉम कंपनीज को इंटरेस्ट देना होगा. Seeking the apex court's approval, the DOT said that proposal was made based on a formula arrived at after detailed deliberations by the government and the cabinet. Citing adverse impact on the telecom and banking sector, DOT also requested the SC to SC modify its Order 2019 AGR judgment and subsequent orders. In October 2019, the top court upheld the DOT's new definition of AGR and has ordered telecoms to clear total 1.47 lakh crore. तो यहाँ से इस आर्टिकल का एंड हो जाता है. अब मैं आपको जल्दी से कंक्लूजन बता देता हूँ. दोस्तों कंक्लूजन ये है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से परमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करने के लिए डॉट गया हुआ था कि इन कंपनीज़ को 20 साल का लगभग टाइम पीरियड दिया जाए, 20 ईयर्स की विंडो दी जाए ताकि वो उसमें अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट को वो स्टैगर्ड तरीके से पे कर सकें. और तो इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाया है. उसने बोला है साफ साफ कि इस तरीके की परमिशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से तो कहा नहीं गया था. आपने अपने मन से क्यों दे दिया? एक ऐसा करके आपने एक बहुत बड़ा पाप किया है. आपने एक अपमान किया है सुप्रीम कोर्ट का. सुप्रीम कोर्ट से क्या सुपीरियर हैं डॉट के ऑफिशियल्स? तो इस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट का जवाब था इस चीज़ के ऊपर. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सॉलिसिटर जनरल ये तुषार मेहता थे डॉट की तरफ से, इनकी जो प्ली फाइल हुई थी इनको नेक्स्ट डेट पे कंसीडर करेगी. ये नहीं कहा कि इसे सुनेगी, इसने कहा कंसीडर करेगी. तो और नेक्स्ट जो हियरिंग है यहाँ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की वो 2 वीक्स लेटर है, यानी 2 हफ्ते बाद ये फिर से सुनेगा. तो दोस्तों ये है इसका मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सुनने का समझने का नाम नहीं ले रहा है यहाँ पे किसी भी तरीके से. अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में बड़ी दिक्कत वाली सिचुएशन है. रही बात आप लोगों की, तो आप लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा हिम्मत रखिए इस चीज़ को, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप इसको बाई करिए. जितना ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है. कम प्राइस पे आपको मिल रहा है, और इससे ज़्यादा कम प्राइस पे आपको क्या चाहिए. अभी ये 10 रुपये 12 रुपये पे होता तो फिर आपको ख़रीदने में दिक्कत होती, फिर वहाँ पे आपके लिए थोड़ा रिस्की हो जाता. लेकिन अभी आप इसको बाई कर सकते हैं, तो जम के बाई करिए. और सुप्रीम कोर्ट को भौंकने दीजिए, जितना भौंक रहा है उससे कुछ होने वाला नहीं है. फाइनली देखते हैं आगे क्या होता है. तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों. आई होप आपको समझ में आया होगा, और सॉरी फॉर इस तरीके की लैंग्वेज के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में हो ही रहा है ऐसा इस तरीके से ना. तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो. अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक लिंक है, लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से अपना अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं.